जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम के 4th चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत आज हम लोग सदिशों का संकलन यानी सदिशों का योग, जिसको हम सदिशों का संयोजन भी कहते हैं, हम सदिशों का संयोजन पढ़ेंगे यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो चलिए सदिशों के संयोजन को हम देखें और समझें। सदिशों का संयोजन क्या है देखें। अगर कोई एक सदिश ये है, और हमने आपको बताया था कि सदिश में तीर का होना जरूरी है, और तीर जो होता है, जैसे एक सदिश ये है, हम मान लेते हैं कि यह सदिश वेक्टर ए है, और कोई दूसरा सदिश है और ये दूसरा सदिश वेक्टर बी है। अब इन दोनों सदिशों का हमको योग प्राप्त करना है, यानी दोनों सदिशों का संकलन हमें प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करते हैं समझिए। पहला सदिश जिस दिशा में होता है उस दिशा में ही हम सदिश को खींच लेते हैं। तो पहले सदिश को देखिए, हम यहाँ दिखा रहे हैं। पहला सदिश जिस दिशा में था उस दिशा में हम खींच लिए, और याद रखे रहिएगा तीर अब हम यहाँ अंत में नहीं लगाते हैं, अंत से थोड़ा पहले लगाते हैं। और इसके बाद ये जो दूसरा सदिश है, आपको पता है कि पहले सदिश का ये पुच्छ है, ये सिर है, दूसरे सदिश का ये पुच्छ है और ये सिर है। तो अब दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के सिर से जोड़ देते हैं, पहले सदिश के सिर से जोड़ देते हैं। तो ये हो गया दूसरा सदिश। अब इसके बाद हम करते क्या हैं कि पहले सदिश के पुच्छ और दूसरे सदिश के सिर को हम स्केल से मिला देते हैं। तो इस प्रकार यह वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें योग या संकलन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि इस सदिश में तीर किधर से किधर के तरफ रहेगा। तो देखें, पहले सदिश ये इन दोनों सदिशों का यह योग है, और योग को हम वेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का मतलब जोड़ होता है, परिणामी होता है। तो आर के जगह पर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हैं, लेकिन इसमें तीर किधर की तरफ रहेगा। तो तीर पहले सदिश के पुच्छ से दूसरे सदिश के सिर के तरफ रहेगा। तो अब हम इसमें तीर लगा देते हैं। तो इस प्रकार वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें योग प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार अगर हमें दो सदिशों का योग प्राप्त करना हो तो दो सदिशों का योग हम ऐसे ही प्राप्त करते हैं। और सुनिए, दो सदिशों को जोड़ने से त्रिभुज का निर्माण होता है, इसलिए दो सदिशों के योग के इस विधि को हम सदिशों के योग की त्रिभुज विधि कहते हैं। तो ये तो हमने आपको तरीका बताया दो सदिशों का जोड़ना। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल लेकर के हम देखेंगे कि दो सदिशों का योग कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखें, अब इसके लिए अगर हम यह मान लें कि ये जो सदिश है, ये सदिश 10 न्यूटन का है, हम मान लेते हैं, और ये जो दूसरा सदिश है, इस दूसरे सदिश को हम मान लेते हैं कि 15 न्यूटन का है।
अब हमको इन दोनों सदिशों का योग प्राप्त करना है। तो दोनों सदिशों का योग प्राप्त करने के लिए हमको अब स्केल और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि जैसे हमने खींच करके इसको दिखा दिया वैसे ही खींच देंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी गलती आप कभी मत करिएगा। तो अब हम यहाँ पर हम स्केल और पेंसिल लेंगे और यहाँ पर एक पैमाना मानेंगे, क्योंकि कापी पे अगर 10 न्यूटन का बल दिखाना हो तो 10 न्यूटन का बल लगा के दिखाएंगे नहीं कि 10 न्यूटन का बल हम लगाए हैं, इधर से कोई 15 न्यूटन का बल लगाया है, इसके बाद दोनों को जोड़ करके देखें, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर एक पैमाना माना जाता है और ऐसा पैमाना मानते हैं जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। जैसे हम मान लिए 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा 5 न्यूटन। तो चलिए अब खींचने से पहले इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पैमाना मानना होगा और पैमाना हम मान लेंगे 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर की हम लंबी रेखा खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर रेखा का मतलब 5 न्यूटन हो जाएगा। तो चलिए अब हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर तो 10 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम स्केल और पेंसिल की सहायता से 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। अब ये नहीं कि हम हाथ से खींच दे तो आप भी हाथ से खींच देंगे, स्केल और पेंसिल की मदद से आपको करना होगा। तो अब देखिए, ये भले 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, लेकिन यहाँ हम 2 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, हम लिखने के लिए यहाँ 10 न्यूटन ही लिखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर तीर हम लगा देंगे अंत से थोड़ा सा पहले। अब इसके बाद दूसरा है 15 न्यूटन का। तो अब हम देखेंगे कि 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर तो 15 न्यूटन बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम 3 सेंटीमीटर की लंबी रेखा स्केल से माप करके खींचेंगे। तो यहाँ से स्केल से माप करके सीधी रेखा, क्योंकि अगर ये सीधी रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है तो दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो ये भी हमें ख्याल रखना होता है कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है ये दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। स्केल लगा करके आप खींचेंगे तो रेखा बिल्कुल सीधी होगी। तो ये जो लाइन थी ये 2 सेंटीमीटर की थी और यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे और तीर को अंत से थोड़ा सा पहले दिखाएंगे। लेकिन अब यहाँ 3 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम तो पैमाना में मान चुके हैं। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे 15 न्यूटन। अब इसके बाद जो तरीका है हम क्या करेंगे, स्केल यहाँ लगाएंगे और स्केल लगा करके पहले सदिश के पुच्छ और दूसरे सदिश के सिर स्केल से इसको हम मिला देंगे। स्केल से मिलाएंगे, एकदम बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें भी तीर अंत से थोड़ा सा पहले लगाएंगे। और अब सुनिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, तो ये सदिश था 10 न्यूटन का, ये सदिश था 15 न्यूटन का। अब इसका मान क्या होगा, तो इसके लिए हम इसको स्केल से मापेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापा जाएगा स्केल से, और स्केल से मापने के बाद देखेंगे कि यह कितना सेंटीमीटर आ रहा है। मान लीजिए यह स्केल से माप रहे हैं तो यह आ रहा है 4 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए
कि स्केल से इसको, हालांकि 4 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 4 सेंटीमीटर से कम आएगा, आप स्केल से माप करके देखिएगा, लेकिन हम मान लेते हैं, एक अंदाज पे बता रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ इस दूरी को हम माप रहे हैं, तो यह 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर को फिर न्यूटन में बदल देंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन, तो 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 20 न्यूटन। तो ये हो गया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इन दोनों सदिशों का जो जोड़ है, इन दोनों सदिशों का जोड़ 20 न्यूटन के बराबर आ गया। तो अब ये सदिश योग है। अब नॉर्मली अगर आपसे कोई कह दे कि 10 न्यूटन और 15 न्यूटन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 25 न्यूटन आएगा। लेकिन अगर आप कहें कि इसको सदिश रूप से हम जोड़ेंगे तो ये 20 न्यूटन, हालांकि 20 न्यूटन भी नहीं आएगा, 20 न्यूटन से थोड़ा सा कम ही आएगा। तो कह दें कि 20 न्यूटन आएगा, तो लोग कहेंगे कि लग रहा है कि महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, इसकी पूरी बुद्धि चौपट हो गई है। ये आज तक हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं कि 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो अब आपको ये समझाना होगा कि ये अदिश योग नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि आप जो पढ़े हैं, आप जो जानते हैं वो अदिश योग पढ़े हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो सदिश योग है, और सदिश योग हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 सदिशों का योग हुआ, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह 2 सदिशों के योग की त्रिभुज विधि पढ़ रहे हैं। त्रिभुज विधि के बाद बहुभुज विधि आता है, समांतर चतुर्भुज विधि आता है। तो अब एक और हम उदाहरण लेते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे जोड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई सदिश ये है और इसका मान दिया गया है ये 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण होता है, ये त्वरण है। और दूसरा जो सदिश दिया हुआ है, मान लीजिए देखिए दूसरा सदिश ऐसे दिया हुआ है, और ये जो दूसरा सदिश है ये मान लीजिए कि ये जो है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब आपको इन दोनों सदिशों का योग प्राप्त करना है। अब देखें कि इन दोनों सदिशों का योग कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन दोनों सदिशों का योग प्राप्त करने के लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा, और ऐसा पैमाना मानेंगे जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। तो ऐसा क्या पैमाना हो, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे दोनों में भाग चला जाए। यहाँ आपने देखा था कि 5 ऐसी संख्या थी जिससे दोनों में भाग चला जा रहा था। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे दोनों में भाग चला जाएगा। तो इसके लिए अगर हम 2 माने तो देखिए 2 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा दोनों में। 2 से इसमें भाग जाएगा 7 होगा, 2 से इसमें भाग जाएगा 9 होगा। तो अब हम यहाँ पैमाना मान लेंगे कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे तो वह 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को प्रदर्शित करेगा। तो फिर यहाँ पैमाना हम मान लेंगे, पैमाना को हम स्केल भी कहते हैं, और पैमाना मान लिया जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो चले देखें 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब 14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम स्केल से इसको मापेंगे, और स्केल से माप करके 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा, ये नहीं कि हम जैसे खींच दे रहे हैं आप भी वैसे खींच दें, ऐसा नहीं करना होगा। आपको स्केल और पेंसिल से खींचना होगा, और ये रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो अब हम 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो अब देखेंगे कि जो दूसरा सदिश है, अब देखिए दूसरा सदिश ऊर्ध्वाधर नहीं है, पहले में ये ऊर्ध्वाधर था, दूसरा सदिश ऊर्ध्वाधर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा,
ऊर्ध्वाधर नहीं है तो इसका मतलब ये कितने अंश का कोण बना रहा है? तो देखिए ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, लेकिन यह उसके बीच से होकर जा रहा है, तो 90 के बीच से होकर जा रहा है, इसका मतलब कि ये 45 अंश का कोण बनाएगा। तो ये सब कोण वगैरह दिया नहीं रहता है, आपको अपने दिमाग से करना होता है। तो अब हम करेंगे क्या कि जब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब हम स्केल और पेंसिल की सहायता से यहाँ से 45 अंश का कोण बनाते हुए, बाहर से 45 अंश का कोण बनाते हुए 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा स्केल से माप करके खींच लेंगे और यहाँ लिख दिया जाएगा ये है 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भले हम खींचेंगे सेंटीमीटर में, लेकिन सेंटीमीटर में हम मान नहीं लिखेंगे, प्रश्न में जो लिखा है उसी को लिखेंगे। अब इसके बाद क्या तरीका है, पहले सदिश के पुच्छ और दूसरे सदिश के सिर, इन दोनों को हम मिला देंगे। दोनों को मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे ताकि ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और फिर यहाँ पर हम तीर लगा देंगे तो ये योग है। अब योग कितना आ रहा है, तो इसके लिए स्केल से इसको हम नापेंगे, और मान लीजिए नापने के बाद यह आ रहा है 10 सेंटीमीटर। अब हमारे कहने से आप नहीं कीजिएगा, आप स्केल से नापने के बाद ही देखिएगा कितना आ रहा है। हम एक अंदाज पे मान आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए इस दूरी को आप नाप रहे हैं, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को अब हमको बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो दूरी थी 10 सेंटीमीटर आई थी, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 10 से गुणा कर देंगे तो 10 गुना 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार आप जो देख रहे हैं, इन दोनों सदिशों का योग प्राप्त हुआ, और ये भी सदिशों के योग के त्रिभुज विधि है। तो हम आज आपको सदिशों का संकलन यानी सदिशों का योग, जिसको हम सदिशों का संयोजन भी कहते हैं, इसमें हम आपको सदिशों के योग की त्रिभुज विधि बताए हैं। इसके बाद हम आपको सदिशों के योग की चतुर्भुज विधि और फिर बहुभुज विधि बताएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप लोग देखेंगे कि सदिशों के संकलन की या सदिशों के योग की चतुर्भुज विधि क्या है, बहुभुज विधि क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों चीजें बताई गई हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। तथा आप किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट तो करें ही, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।